नमस्ते प्रणाम। वेलकम बैक टू माय चैनल DPS ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे स्टेज शो किए हैं, बहुत सारे गाना गाए हैं और बहुत सारे टीवी चैनल पे भी शो किए हैं, जैसे बिग गंगा जी सिनेमा और बहुत सारे चैनल है, उन पे अपना जाके प्रोग्राम दिया। और आज इनको आपको चेहरा देख के पहचान ही गए होंगे और नाम जिनसे हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपको मेरे चैनल में। सभी दर्शकों को आदर के साथ नमन, वंदन, अभिनंदन और चंदन है मेरे तरफ से। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ शिक्षक मनन गिरी मधुकर। भजन गायक ऐसे दिखते हैं। आप इस इंडस्ट्री में कब आए, भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो हम न कभी थे, न कभी आए हैं, न आएंगे। ये भोजपुरी इंडस्ट्री बोल के हम भोजपुरी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। मेरा बेस रहा है, चाहे हम ये सोचकर इस संगीत में नहीं गए थे कि हमको भोजपुरी गाना पड़ेगा या भोजपुरी का ही गायक बनकर मैं रह जाऊंगा। हम जब सीखने के लिए हमारे पिताजी गुरुजी के पास ले गए तो उस समय हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे और वहीं पर बहुत ही सधे हुए और योग्य तपस्वी भी थे हमारे प्रथम गुरु महंत श्री शंभू दयाल गिरी जी, जो तबला से अब उनको क्या कहा जाए, वो इस क्षेत्र के लिए तो पावर हाउस थे। तबला क्या बात है, जवाब नहीं था और उस तरह के तबला वादक लोग नहीं रहे, हैं ही नहीं। तो क्या नाम बताया उनका? महंत शंभू दयाल गिरी जी। तो भीखाबान मठ के महंत भी थे और गिरी जी के नाम से तबला में गिरी जी तबला वादक के नाम से जाने जाते थे। उस समय 2 ही तबला वादक प्रमंडल में थे, महंत शंभू दयाल गिरी जी और दूसरा गाल मियाँ जी। और इधर इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े गायक लोग थे। अब उस तरह के गायक भी नहीं रहे। उसमें से उस कैटेगरी के, उस स्तर के एक ही हैं गुरु पंडित राम प्रकाश मिश्र जी। नहीं तो उस समय थे गोपाल दास जी महाराज, गोपाल बाबा, पंडित राधापत त्रिपाठी जी, राधापत तिवारी जी, केशव शुक्ला जी, पशुपतिनाथ मिश्र जी, फिर मुरादन जी, मुराद बानो के नाम से लोग जानते थे उन्हें। छपरा की थी ठुमरी गाया करती थी और ठुमरी में वो पटना दूरदर्शन से नहीं, नेशनल दूरदर्शन से, नेशनल से वो A ग्रेड में थी और आकाशवाणी से भी। तो हमारे पिताजी ले गए, उनका ख्वाब बहुत ऊंचा था। हम भी सोचे थे कि हमारे आदर्श भी हैं श्री अनूप जलोटा जी, तो हम सोचे थे कि हम अनूप जलोटा जी बनेंगे। लेकिन स्थिति परिस्थिति और गांव गंवई
का माहौल जो है, जो गांव के परिवेश में रहेगा तो गांव के लोग, देहात के लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। चाहे जिस क्षेत्र का जो भी बच्चा हो, तो हम लोग इधर ही घिंचा के रह गए, क्षेत्र में ही रह गए। लेकिन हाँ, हमारे जो मन में जो मंसूबा था, जो ललसा लेके हम गए थे, हमारे पिताजी का जो ललसा था, उनका जो मन मिजाज था कि मेरा लड़का बहुत उच्च कोटि का गायक बनेगा, कलाकार बनेगा, तो हमारे पिताजी तो अच्छे अच्छे गुरुजनों के पास ले गए। हम सबका सानिध्य मिला है, हमारे गुरु जी के चलते सभी गुरुजनों के साथ रहने का मौका मिला है। पंडित राधापत तिवारी जी, केशव शुक्ला जी, पंडित श्री राम प्रकाश मिश्र जी, और हमारे गुरु जी थे विद्यानंद प्रसाद जी, जो दोनों आँख से अंधे थे। लेकिन क्या सिखाया था? उनसे हम शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल सीखे थे। क्लासिकल भी सीखा? विधिवत क्लासिकल सीखा हूँ। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, प्रभाकर के बाद चंडीगढ़ से भास्कर भी किया हूँ। तो और ऐसे संगीत शिक्षक के पद पर भिखाबांग उच्च विद्यालय में पदस्थापित हूँ। कॉपी जांच करने भी जाता हूँ, और प्रयाग संगीत समिति का परीक्षक बन करके भी जाता हूँ। जब आप स्टेज शो करते हैं तो उसमें आपका काम क्या होता है? स्टेज शो तो हम बैठ कर गाते हैं, और मेरा अपना हिसाब किताब है। अपने ढंग से गाना बजाना, मेरे मन के मन अनुकूल तबला वादक कोई रहे तो उनके साथ, और लगभग मेरे साथ जो लोग रहते हैं हमारे साथ फिक्स हैं। अपने आदमी? हाँ, तबले पर अपने आदमी क्या, कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं लोग। 3-4 तबला वादक हैं जो मेरे साथ बजाते हैं। अनूप कुमार दुबे और पप्पू जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, सीमान के हैं। पप्पू भैया बड़े भैया हैं, वो जाते हैं। प्रोफेसर प्रभाकर कुमार पांडे जाते हैं, अभी वो हरियाणा में राजकीय महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और एक और हैं प्रोफेसर रविशंकर पाठक, जो मसरक से आते हैं। तो ये लोग तबला बजाते हैं मेरे साथ, और बहुत लोग आया और गया। कितना तबला वादक मेरे साथ लोग आया गया। मैं लगभग 40 साल से इस क्षेत्र में हूँ, संगीत क्षेत्र में। 40 साल से? 40 वर्ष से। मैं 10 साल का था तब से संगीत में रुझान, रुचि सीखने की, और मेरे पिताजी का मन था कि मेरा लड़का गायक होगा तो नाम पूछना नहीं पड़ेगा। यही एक क्षेत्र है संगीत का जो परिचय का मोहताज नहीं रहता है, लोग जान ही जाते हैं। गाने बजाने वाले लोगों को, चाहे इंस्ट्रूमेंटल वादक कोई हो, तबला बजाता हो, गिटार बजाता हो, सारंगी बजाता हो, सितार बजाता हो, फ्लूट बजाता हो, शहनाई बजाता हो, यानी जो कुछ भी बजाने वाले और गाने वाले को लोग जनरल लोगों से अधिक प्रचार प्रसार और परिचय हो जाता है। अच्छा, आपने सुना है जैसे हम लोग कि आप बहुत सारे टीवी चैनल पे हाँ। तो उसमें आपने क्या किया टीवी चैनल पे? हर तरह का जब जैसा कार्यक्रम आया संगीत से जुड़ा हुआ तो हम किए हैं। सबसे पहले नेशनल चैनल DD1 दिल्ली दूरदर्शन से मेरा कार्यक्रम आया करता था। कृषि दर्शन करके शाम को 5 बजे आता है जी। डॉक्टर लोगों का वार्ता होता है पशु पालन के लिए और खेती गृहस्थी के लिए। उसमें डॉक्टर लोगों के वार्ता के बाद मेरा प्रस्तुति
होता था, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जी। हुआ तो दिल्ली दूरदर्शन से ही, नेशनल चैनल से। अच्छा, बहुत दिन चला। उसमें क्या होता था, जब आपका काम क्या था? हम गाते थे लोक संगीत। भजन। लोक संगीत, हाँ, ये कृषि से संबंधित गीत। अच्छा, और उसके बाद दूसरे चैनल? कई चैनल, अनेकों चैनल से, बहुत चैनल है जो बंद भी हो गया, याद नहीं है। जैसे महुआ टीवी कभी चला किया करता था, जी। तो महुआ चैनल पर हम गए, कई बार गए, बिहाने बिहान में कई बार गए। कितना प्रोग्राम हुआ महुआ में, महुआ बंद हो गया। जी। बिग गंगा बिहार झारखंड, तो उसमें हम मुंबई जाकर वो 1 महीना 29 दिन हम, मेरा शूटिंग चला था। एक दिन में 8, 9, 10 एपिसोड हुआ करता था। मड आइलैंड एक जगह है मुंबई में, अच्छा। और महमूद स्टूडियो है। महमूद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, महमूद जी, उन्हीं के नाम से वो स्टूडियो है, मड आइलैंड जगह का नाम। तो उसी जगह, और हम जोगेश्वरी स्टेशन के पास एक होटल था, कंपनी के तरफ से, उस होटल में हम चैनल वाले के तरफ से हम वहाँ, हमको ठहराया गया था। बहुत सुविधा था उसमें, जी। फुली एसी था बिल्डिंग, और उसमें हमको लोग ठहराए थे। सब कुछ दिया करते थे, प्लेन का टिकट, नहीं तो AC 1 का टिकट, और होटल का खर्च सब वही हम जो खाएं, जो जैसे रहें। तो उसमें 29 दिन एक भागवत करके कार्यक्रम आता था, सुबह 6 बजे। जी। भागवत, उस कार्यक्रम का नाम था भागवत। तो उसमें हम भागवत बोले हैं, लगभग 3.5 साल कंटिन्यू वो चला। अच्छा। एक बार चल जाता था, फिर पुनः दोबारा, फिर पुनः तिबारा, ऐसे ऐसे करके 3-3.5 साल तक वो चला। उसके बाद बिग गंगा ही चैनल से आपको प्रभु संग प्रीत लगाई, PSPL करके वो कार्यक्रम था। उसमें बहुत कार्यक्रम किए, बहुत, उसमें सैकड़ों भजन गाए थे। प्रभु संग प्रीत लगाई में भजन ही का प्रोग्राम, सैकड़ों भजन उसमें हम गाए हैं। वो भजन। इसके बाद जी टीवी पर कार्यक्रम किए हैं। अब जैसे दिल्ली दूरदर्शन, महुआ चैनल, बिग गंगा चैनल, ETV बिहार, हमार टीवी, उसके बाद जी न्यूज़ पर भी, जी न्यूज़ के बाद अभी मेरा कार्यक्रम बराबर हो रहा है पटना दूरदर्शन DD बिहार पर। जी। DD बिहार पर लाइव भी होता है, जैसे लाइव हम प्रोग्राम दे रहे हैं तो लाइव चल रहा है, और ऐसे रिकॉर्डिंग भी कर लिया जाता है। तो रिकॉर्डिंग जो होता है वो बार बार वो उसको चलाया जाता है। हाँ प्रसारित किया जाता है, और जो लाइव होता है तो लाइव हुआ तो हो गया। यही है टीवी चैनल का कार्यक्रम हम जो आप करते हैं। दिल्ली में किए थे वो लाइव चला था कि आपका शूटिंग हो गया? नहीं, शूटिंग था, रिकॉर्डिंग था। रिकॉर्डिंग वो बार बार दिखाता था, अभी भी कभी कभी प्रसारित होता है। वो जो रिकॉर्डिंग कार्यक्रम होता है वो बार बार कभी न कभी चलते मौका आता है तो चलते रहता है, वो चलता है। आप अपना फेवरेट गाना सुनाएंगे? मेरा फेवरेट तो, हम तो क्लासिकल के मिजाज के हैं, मिजाज वही है, और सुनना पसंद करते हैं। जी। गाने आए नहीं आए वो तो तपस्या और साधना की बात है, लेकिन मेरा मिजाज जो है, मेरा दिल है, वो क्लासिकल ठुमरी में ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक गद्दर फिल्म आया था कुछ दिन पहले, जी। तो गद्दर में पंडित अजय चक्रवर्ती, जी। अजय चक्रवर्ती जी और प्रवीण सुल्ताना जी का एक बहुत सुंदर हमको वो लगा। हम तो फिल्म नहीं लाइक करते हैं, नहीं देखते हैं आजकल का फिल्म, लेकिन वो गीत के चलते हम देखे हैं कि भाई इस तरह का जब उसमें गीत संगीत है तो क्या विशेषता है। उसमें लोग आए हैं, आन मिलो सजना सजना रे सजना रे, आन मिलो सजना सजना रे,
आन मिलो सजना। तो ये गीत, ये सब मेरा मिजाज यही मांगता है, यही सुनना चाहते हैं। और गाने के लिए तो कुछ भी, मैं गज़ल गाता हूँ, भजन गाता हूँ, दादरा गाता हूँ, ठुमरी गाता हूँ, लोकगीत गाता हूँ। अपना गाना गाते हैं या दूसरे का? मैं अपना भी गाना गाता हूँ और दूसरे का भी गाता हूँ। अब जो लोग कहते हैं कि अपना गाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि भाई आप सूरदास हैं कि कबीरदास हैं कि तुलसीदास हैं कि मीराबाई हैं कि रैदास हैं, आप क्या हैं? अपना गाते हैं। अपना क्या होता है? यहाँ तो अपना कुछ है ही नहीं। अपना कुछ है क्या? अपना कुछ नहीं। और जो लोग अपना ही गाते हैं, तो हमको नहीं उम्मीद है कि कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीरा कोई बनेगा। नहीं, ये होता है कि ये मेरा हो गया, मैंने पहले गाया, उसके बाद कोई गा रहा है। वो सब कुछ भी। अब बहुत पहले से भजन लोग गाते थे, बहुत पहले जी। बहुत पहले से। जब सूरदास जी भजन लिखे होंगे तो उस समय कोई गाता होगा ना, वो भी गाते होंगे जी। तुलसीदास जी लिखे होंगे तो कोई गाते होंगे ना जी। कबीरदास जी। तो सभी लोगों ने गाया, सबका लिखा हुआ या खुद का अपना लिखा हुआ। लेकिन उसी भजन को जब आदरणीय अनूप जलोटा जी ने गाया, तो उनकी गायकी एक अलग है जी। भजन की पहचान अलग है, अपना एक दे दिए। भजन जो जलोटा जी ने गाया, और जो भजन को लोग ढंग से उस स्तर से जाने, उसके पहले तो भजन सुनते थे लेकिन भजन को जाने नहीं थे। अभी तो बहुत लोग हैं भजन गा रहे हैं, लेकिन क्या गा रहे हैं? पैरोडी गा रहे हैं। फिल्म पर आधारित फिल्म के धुन को चुरा करके और कोई गाए और कहे कि मैं अपना गा रहा हूँ। क्या अपना गा रहे हैं? अपना कपार गा रहे हैं। जलोटा जी न गाए, हरिओम शरण जी न गाए, अपना तौर तरीके से फिल्म के पैरोडी, फिल्म पर आधारित फिल्म का धुन चुरा करके उसी में गीत गा दिए, उसी को लिख दिए। ये क्या लिखे आप और क्या गाए? यही बात है। हम अपना रचना करते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रचना करते हैं। अध्यात्म से लगाव है तो 1 2 4 हम गीत लिखे हैं, नहीं तो लोकगीत भी लिखे हैं, तो दहेज प्रथा पर लिखे हैं और शिक्षा पर लिखे हैं। आपको क्या बोलते हैं, बालक लोगों को, ये बच्चा लोग जैसे मजबूरी में चले जाते हैं नौकरी चाकरी करने, काम धंधा करने, बाल मजदूर। तो बाल मजदूरों पर लिखे हैं कि भाई पढ़ाई छोड़ करके और मजदूरी में लग गया लड़का, तो उस पर जो मिजाज कुछ आता है तो लिख देते हैं। मैं जल जीवन हरियाली पर भी लिखे हैं। इस तरह का कुछ लिखते हैं। जब मन में मिजाज में कुछ आया तो लिख देते हैं। राजनीति पर कुछ आज के नेता लोगों का चरित्र कुछ लिख देते हैं। बस आप अनूप जलोटा का बार बार नाम ले रहे हैं, उनका एक गाना मेरे आदर्श हैं। हाँ, एक गाना सुनिए। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान, तब तुझको होगा राधा की पीड़ा का अनुमान रे। कान्हा रे कान्हा रे, ये सब भजन है। क्या बात। और जनरल लोग तो गाते हैं कि भैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, यही 2 4 गीत उनका लोग याद कर लेते हैं। लेकिन वो उन्होंने जो गाया है, जो अपना स्वर, अब जैसे चदरिया झीनी रे झीनी झीनी झीनी, इस भजन को कई लोगों ने गाया, लेकिन इन्होंने ये रूप जो दे दिया। हम लोग भी बचपन में 5वां 6ठा क्लास में पढ़े थे कि मैं नहीं माखन खायो जी, सूरदास जी का। लेकिन आदरणीय जलोटा जी जब इसको उन्होंने गाया, फिर क्या बात है, क्या रंग दे चुदरिया, क्या बात है। आप लोग देख रहे हैं गाना गाने का तरीका इनका कितना अच्छा है। तो आपने सुना कितना अच्छा गीत था ये, और ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा।
तो इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। इस पे अपना प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।